ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द फॉर लूप वर्क्स। अब बेटा फॉर लूप के अंदर हम लोगों को पहले समझना है कि इसका सिंटेक्स क्या होगा। सिंटेक्स बहुत सिंपल है। इट्स गोइंग टू स्टार्ट विद द कीवर्ड फॉर। उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे बात समझनी है कि जो वेरिएबल है इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंटीजर। हर केस में ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल होगा। इसका रीजन हम लोग आगे समझेंगे। और बेटा हमारे पास सिंटेक्स ये है फॉर एक इंटीजर वेरिएबल, then we have an arrow sign, value 1 to value 2, both of these values are also going to be integers। ओके बेटा, फिर बाकी आपकी कोड की स्टेटमेंट्स होंगी और फिर नेक्स्ट के बाद हमारे पास अगेन इसी वेरिएबल का नाम आएगा। जो वेरिएबल हमने ऊपर लिखा होगा फॉर के बाद, नेक्स्ट के बाद भी उसी वेरिएबल का नेम आएगा। अभी अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो जब मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा भाई, एग्जांपल देखते हैं बेसिक फॉर लूप की। पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई। यहाँ पे आई जो है शॉर्ट फॉर इंडेक्स है। ठीक है, इट्स अ लॉजिकल नेम दैट इज यूज्ड इन फॉर लूप। मैंने किया डिक्लेयर किया आई को विच इज एन इंटीजर, और मैंने बोला फॉर आई। फॉर के बाद क्या आता है, वेरिएबल का नाम आता है फॉर आई। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आई है। एरो लगा के वैल्यू 1, दिस इज 1 हियर, टू वैल्यू 2, वैल्यू 2 यहाँ पे 6 है। और मैंने फिर स्टेटमेंट्स पे लिख की जगह लिख दिया है आउटपुट कर रहे हैं आई को, और फिर नेक्स्ट आई। अब ये वर्क किस तरह करता है, वर्क इसका बहुत सिंपल है। फंक्शनलिटी इसकी बहुत सिंपल है। बेसिकली आपने एक बात समझनी है कि फॉर आई 1 to 6 इसका मतलब है कि आई जो है ये हमारे पास स्टार्ट होगा एक अपनी वैल्यू 1 से, और फिर इट्स गोइंग टू आइट्रेट एंड बिकम 2, then 3, then 4, then 5 and all the way to 6। अब आइट्रेट कब होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास कोड की सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, फर्स्ट लाइन ये रही। ठीक है। जब फॉर आई 1 to 6 लिखा हुआ होगा तो जब ये एग्जीक्यूट होगा हमारे पास, तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट आइट्रेशन इसकी होगी और आई की वैल्यू 1 होगी। ये बेटा बात समझो। फॉर आई 1 to 6 का मतलब है कि पहले वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली बाय 1। ये हमारा लूप की फर्स्ट लाइन ये करेगा। आउटपुट आई, स्क्रीन के ऊपर ऑब्वियसली बेटा आउटपुट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट आई से क्या होता है कि अभी आई की वैल्यू 1 थी, नेक्स्ट आई इज गोइंग टू टेक दैट लूप अगेन। ये नेक्स्ट आई आपको वापसी फॉर के पास लेकर जाता है हमेशा। और अब आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या करेगी, 1 के बाद इंक्रीमेंट कर जाएगी बाय 1 एंड इट्स गोइंग टू बिकम 2। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि नेक्स्ट आई कोड को नीचे नहीं जाने देगा। नेक्स्ट आई इस कोड को वापसी आइट्रेट कर देगा, एक लूप में इसको बंद कर देगा और वापसी रिपीट करवाएगा उसको फॉर से। अब आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कोड में लिखा हुआ है आउटपुट आई, अब स्क्रीन पे आउटपुट हो जाएगा 2। देन नेक्स्ट आई इसको वापसी ऊपर लेके जाएगा, आई 3 हो जाएगा, कोड पे स्क्रीन पे 3 आउटपुट होगा। देन 4 होगा, 5 होगा, फिर 6 भी होगा। जब आई हमारे पास 6 होगा देन अगेन आउटपुट होगा स्क्रीन पे 6। 6 के बाद नेक्स्ट आई जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू रीच हो जाती है वेरिएबल की, जब आई 6 हो जाता है या जो भी हमारे पास ये नंबर है वैल्यू 2, तो हमारा कोड जो है फिर लूप हमारा एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है, और हम नीचे जाते हैं अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास जो लूप है इट्स गोइंग टू हैव 6 आइट्रेशंस। 1 to 6 का मतलब है 6 आइट्रेशंस होगी, 6 मरतबा ये लूप हमारे पास रिपीट होगा, और हमारे पास उसकी वर्किंग है वो इस तरह काम करेगी। एग्जाम्पल हम देखते हैं एक और। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वैल्यू 1 को ना 3 कर दिया और वैल्यू 2 को मैंने 15 कर दिया। अब यहाँ पे आपने एक बात समझनी है कि अब ये स्टार्ट होगा वैल्यू 3 से, एंड करेगा वैल्यू 15 पे। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट होता है, so it's going to go like 3, then 4, then 5 all the way to 15। अब एक बात हमने समझनी है कि काउंट स्टार्ट हमारे पास जो है जब 1 से करता है और एंड करता है 15 पे, ठीक है, तो हमारे पास 15 एडिशन होगी। पर यहाँ पे हमारे पास जो काउंट है इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3 एंड इट्स गोइंग टू एंड एट 15। तो हमारे पास जो आइट्रेशंस होंगी वो हमारे पास 15 नहीं होंगी, वो हमारे पास होंगी एक्चुअली में 13। अब ये काउंट करना बहुत आसान है। अगर आप सोचोगे, अगर आप मैनुअली करना चाहो तो 3 ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन है, देन 4, देन 5 ऑल द वे जब आप काउंट करोगे 15 तक, तो आप देखोगे हमारे पास ये 13 आइट्रेशन हो रही हैं। इसका एक सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि आप 15 को यानी कि अपर वैल्यू को लोअर वैल्यू से माइनस कर दो। 15 माइनस 3 इज 12, और इसमें से अगर आप एक प्लस कर दोगे तो टोटल आइट्रेशंस आ जाएंगी। पर ये आपको पेपर के स्कोप के लिए करना नहीं पड़ता। इस तरह का सवाल एग्जामिनर बहुत रेयरली देता है। अगर देगा तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि वैल्यू 2 को वैल्यू 1 से माइनस कर दें और प्लस 1 कर दें, जो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। v2 इज वैल्यू 2, v1 इज वैल्यू 1।
0 to 6 का मतलब क्या है, ये बहुत कॉमन है। अगर 1 to 6 होगा, इसका मतलब है 6 आइट्रेशंस। अगर 0 to 6 है, इसका मतलब है 7 आइट्रेशंस, बिकॉज 0 वाली आइट्रेशन भी काउंट होगी। तो ये तो हमें बेटा हम लोग आगे भी समझते हैं कि 0 से अगर काउंटिंग शुरू करते हैं, इसका मतलब है अपर बाउंड से ज्यादा एक आइट्रेशन होती है, तो यहाँ पे 7 आइट्रेशंस होगी। अब लूप जो है वर्क किस तरह करता है, इसके लिए हमने अलग अलग एग्जांपल्स मैंने प्रिपेयर की हैं। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। Write a program that takes the base and height of 20 right angle triangles and display the area of each triangle in two decimal places। सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि 20 डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स का पहले हम लोग इनपुट लें, बेस और हाइट, और हर ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमने सेव नहीं करना बेटा, हमने स्टोर नहीं करना, हमने एरिया, हमने उसको डिस्प्ले करना है। हमने डिस्प्ले करना है एरिया को। इसका मतलब है कि मुझे कोई भी वैल्यू रिटेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं एरिया निकालता हूं, मैं उसको स्क्रीन के ऊपर डंप कर सकता हूं। अब मैंने किया क्या, मैंने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बेस का, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हाइट का, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एरिया का। तीनों रियल में किए बिकॉज आई डोंट नो वैल्यूज होल नंबर में होंगी या डेसिमल वैल्यूज में होंगी, सवाल में स्पेसिफाइड नहीं था। आई मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर में, बिकॉज जब भी फॉर लूप यूज होता है, आप एक आई या इंडेक्स या काउंट, जो भी वेरिएबल का नाम आपने रखना है, आप उसको इंटीजर में डिक्लेयर करते हैं। मैंने क्योंकि 20 राइट एंगल ट्राइंगल्स थे, तो मैंने क्या किया, मैंने इस लूप को 20 टाइम्स रन किया। ये बेटा हमारे पास एक एग्जांपल है जब हमारे पास नंबर ऑफ रेपिटेशंस नोन होती है। 20 राइट एंगल ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है, 30 नेम्स सेव करने हैं, मैंने 50 नंबर्स इनपुट लेने हैं। इस तरह के एग्जांपल्स में हम लोग फॉर लूप से ही काम करते हैं, जब मुझे पता होता है कितनी रिपीटिशंस होंगी। तो बेटा मैंने बोला फॉर आई 1 to 20, यानी कि 20 आइट्रेशंस के लिए हम लोगों ने लूप ऑन किया है। पहले मैंने प्रॉम्प्ट किया एंटर करें बेस हाइट ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ मैंने आई क्यों लिखा, बेटा इसका मतलब ये होगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर बेस हाइट ऑफ ट्राइंगल, फिर हमने आउटपुट स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया, और हमारे पास आगे लिखा हुआ क्या आएगा स्क्रीन के ऊपर, आई। शुरू में आई की वैल्यू होगी 1, तो फर्स्ट आइटरेशन में लिखा हुआ आएगा एंटर बेस हाइट ऑफ ट्राइंगल 1। इनपुट कर देगा यूजर बेस और हाइट, जो इन वेरिएबल्स के अंदर सेव हो जाएगा इनपुट। और फिर हमारे पास क्या होगा, हम लोग एरिया के अंदर सेव कर रहे होंगे, एरिया इज अ वेरिएबल हेयर, इसमें हम सेव कर रहे होंगे बेस इन हाइट का प्रोडक्ट इंटू 0.5, जो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट। मैंने एरिया इस लाइन से निकाल लिया, और फिर मैंने क्या किया, मैंने आउटपुट कर दिया, आउटपुट द एरिया ऑफ ट्राइंगल आई। आउटपुट स्टेटमेंट को मैंने क्लोज किया है। इसके लिए बेटा मैं वीडियो स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि हाउ टू बेसिकली यूज द आउटपुट स्टेटमेंट, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आउटपुट में अगर आपको कोई मसला हो। द एरिया ऑफ ट्राइंगल आई इज, राउंड कर दिया एरिया को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। राउंड की भी बेटा क्लिप जो है मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है और इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, तो अगर आपको इसमें इशू है तो आप ये भी समझ जाओगे। बेटा मैंने एरिया को राउंड कर लिया 2 डेसिमल प्लेसेस, और मैंने फिर उसको आउटपुट कर दिया एक ही लाइन में। नेक्स्ट आई का मतलब है यही चीज अब एक और ट्राइंगल के लिए होगी, ट्राइंगल 2 लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे। अब जिन वेरिएबल्स में पहले फर्स्ट ट्राइंगल की बेस और हाइट सेव थी, अब उन वेरिएबल्स में सेकंड ट्राइंगल की बेस और हाइट ओवरराइट हो जाएगी, और एरिया में उसी ट्राइंगल का फिर एरिया भी ओवरराइट हो जाएगा, और आउटपुट हमारे पास वही एरिया हो जाएगा। then this is going to continue for the third, fourth, fifth, all the way to the 20th triangle। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने इस तरह वेरिएबल्स को यूज करके एक लूप में 20 ट्राइंगल्स का एरिया डिस्प्ले करवा दिया। हमने इसको थोड़ा सा रफली ट्रेस भी किया हुआ था कि एग्जांपल के तौर पे I1 हुआ, बेस 7 आई, हाइट 2 आया, सही है, और हमारे पास एरिया क्या हो गया 7 से हो गया। आउटपुट कर दिया कि भाई एरिया हमारे पास ये रहा। फिर सेकंड के लिए हम लोगों ने सेम किया। अब बेटा इस तरह हमारे पास इसकी ड्राई रनिंग आप समझ सकते हो, बट दिस इज गोइंग टू बी अ सिंपल एग्जांपल। आगे चलते हैं। मैंने एक छोटी सी बात यहाँ पे मेंशन करी कि फॉर लूप के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, जो सिंटेक्स है इसके अंदर हमारे पास एक स्टेप की स्टेटमेंट भी आ जाती है, लेकिन स्टेप की स्टेटमेंट आपको बहुत रेयरली अपने पेपर में दिखेगी। स्टेप जो होता है बेटा, अगर मैं सिर्फ लिख देता हूँ फॉर आई 1 to 10, सही है, किसी भी स्टेटमेंट को देखते हैं, इसी कोड को देखते हैं फॉर आई 1 to 20, यहाँ बोलोगे सर आपने यहाँ तो कुछ स्टेप नहीं लिखा हुआ। बेटा स्टेप का मतलब होता है कि इस वैल्यू में इंक्रीमेंट कितना करेंगे। स्टार्टिंग वैल्यू तो उसकी यही होती है,
यानी कि इस लूप के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू काउंट की क्या होगी, 3 होगी। यहाँ पे काउंटर की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। पीछे चलते हैं, यहाँ पे आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बिल्कुल, स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा हमारे पास सिंटेक्स के हिसाब से वैल्यू 1 रहती है। लेकिन वैल्यू 1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करता है इंक्रीमेंट में। मैंने आपको बोला बेटा डिफॉल्ट का इंक्रीमेंट क्या होता है, 1 का। तो 1 से 2, 2 से 3, इस तरह। यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ स्टेप की जगह, तो इंक्रीमेंट क्या होगा, 3, देन 4, देन 5। इधर भी बेटा सेम चीज होगी, इधर भी सेम चीज हो रही है। अगर आप कोई इंक्रीमेंट मेंशन करते हो तो वो स्टेप की स्टेटमेंट से करते हो, इसी के आगे बिल्कुल लिखते हो स्टेप, और स्टेप के बाद यहाँ लिखा हुआ है -1। इसका मतलब है कि लूप स्टार्ट होगा तो वैल्यू 1 से ही, तो वैल्यू 1 हमारे पास थी 10, पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप इंक्रीमेंट करोगे -1 का, जस्ट गोइंग टू बिकम अ डिक्रीमेंट, और फिर ये 9 होगा, और फिर ये 8 होगा, फिर ये 7 होगा, ऑल द वे टू 1। और जब ये वाली वैल्यू रीच हो जाती है तो हमारा लूप रुक जाता है। यहाँ पे हमने एक बात समझनी है कि अगर ये वैल्यू जंप हो जाए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट सही रहे। दो एग्जांपल दे देता हूँ मैं। लिख देते हैं अगर हम लोग फॉर आई 2 टू 40, चलो 2 टू सिंपल रखते हैं, 10, और मैंने स्टेप रख दिया 3 का। इस केस में क्या होगा बेटा, स्टार्टिंग वैल्यू मेरे पास 2 है, 3 का स्टेप अगली वैल्यू हो जाएगी 5, फिर 8। अब 8 के बाद बेटा नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, नेक्स्ट वैल्यू बेटा मेरे पास आ रही है, पोटेंशियल नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आ रही है 11। पर यहाँ तक मेरा लूप नहीं जाएगा, कभी भी बेटा मेरा लूप जो है वो इस वैल्यू को क्रॉस नहीं करता। सही है, इस वैल्यू से छोटी वैल्यू तक काम हो सकता है, इस वैल्यू को कभी क्रॉस नहीं हो सकता। ये वैल्यू हमारे पास क्रॉस नहीं हो सकती, यानी कि इस रेंज में ही रहना है 2 से लेकर 10 तक। इसकी एक और एग्जांपल भी देखते हैं। अगर यही एग्जांपल में, जहाँ मेरे पास रेंज बेसिकली उल्टी तरह मूव कर रही है, बिगर टू स्मॉलर वैल्यू, तो बेटा मैं यहाँ पर अगर स्टेप रख देता -2 का, तो बेटा पहला जो मेरे पास नंबर आता वो मेरे पास आता 10, दूसरा आता 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। नेक्स्ट पोटेंशियल नंबर क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, पर लूप कभी 0 तक नहीं जाता, यहीं पे रुक जाता 2 पे। क्यों, क्योंकि बेटा ये रेंज है 10 से लेकर 1 तक, तो 10 से 1 तक सारी वैल्यूज आ सकती हैं, पर 10 से 1 के बाहर कोई वैल्यू नहीं आ सकती, तो दिस इज गोइंग टू नॉट कंटिन्यू। तो बेटा ये एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं काफ़ी इसको सिंपली आपको समझाना चाह रहा हूँ, और स्पीड में भी समझाना चाह रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप कम टाइम पे टॉपिक समझ सको, बिकॉज पेपर्स आर क्लोज, दीज आर जस्ट लाइक रिविजन वीडियोस, या ऐसी वीडियोस हैं कि जो फर्स्ट टाइम भी टॉपिक समझ रहे हैं उनको इससे बहुत हेल्प होगी। अच्छा बेटा, अब बेटा हमने एक और समझनी है बात, फॉर लूप को समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि बेटा हम लोग इन चार फिनोमेना को टच करें। बेटा हमारे पास एक चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सोल्यूशन। स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सोल्यूशन के अंदर बेटा चार चीज़ें आती हैं, काउंटिंग, टोटलिंग, हाईएस्ट, लोएस्ट। ये चार काम आपको करने आने चाहिए। हमारा भी फोकस होगा कि काउंटिंग और टोटलिंग किस तरह की जाती है। बेटा काउंटिंग का फॉर्मूला आगे डिस्कस करेंगे, अभी फॉर लूप के लिए टोटलिंग का फॉर्मूला समझते हैं। बेटा टोटलिंग का तरीका ये है कि आप अपने लूप में जाने से पहले टोटल को इनिशियलाइज कर दोगे 0 से, टोटल के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दोगे 0 से, और टोटल का फॉर्मूला होगा विद इन द लूप टोटल एरो टोटल प्लस नम। अब क्या मतलब है टोटलिंग का, बेटा देखो अगर मैं आपको नंबर्स एंटर करवाता हूँ कि भाई, मैं आपको सवाल की एग्जांपल लेते हैं, इनपुट करो 10 नंबर्स फ्रॉम द यूजर, 10 नंबर इनपुट करवाने हैं, ठीक है, ये तो आप फॉर लूप से इनपुट करवा लोगे, एंड डिस्प्ले देयर सम। तो बेटा 10 नंबर्स का टोटल क्या होगा, ऑब्वियसली अगर लेट्स से पहला नंबर 7 है, उससे नंबर 3 है, फिर नंबर 5 है, तो इन तीन नंबर्स का टोटल क्या होगा, 15। टोटल बेटा सिंपली सम होता है जब आप हर नंबर को ऐड कर देते हैं। तो ये टोटल निकालेंगे किस तरह, इस तरह के केस में, तो बेटा सबसे पहले 10 नंबर्स इनपुट लेने हैं, तो रूल याद रखेंगे। पहले तो बेटा डिक्लेरेशन कर ली, डिक्लेयर किया मैंने आई को, सम को और नम को। सम इज गोइंग टू जस्ट सेव द टोटल, सम की जगह आप इस वेरिएबल को टोटल भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप टोटल भी बोल सकते हो, मैंने यहाँ पे सम का नाम यूज किया। लेकिन इनपुट 10 नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले देयर सम, डिक्लेयर किया आई को फॉर लूप लगाने के लिए, टोटल के वेरिएबल को, सम को और नम को यहाँ पे इनपुट लेने के लिए। सही है,
डेटा टाइप रखी इंटीजर, वी आर एज्यूमिंग के होल नंबर्स हैं। सम को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। बेटा टोटल जिस भी वेरिएबल निकाल ले होगे वो शुरू में इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से, ये बात बहुत जरूरी है। अब बेटा फॉर्मूला की बात है, टोटल टोटल प्लस नम कहाँ आता है, तो बेटा 10 नंबर इनपुट लेंगे। तो क्या किया, फॉर आई 1 to 10 प्रॉम्प्ट किया, इनपुट लिया। बेटा फॉर्मूला हमारे पास लगता है इनपुट लेने के बाद, विद इन द लूप, हमेशा लूप के अंदर इनपुट लेने के बाद ये फॉर्मूला लगता है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला सम सम प्लस नम। लॉजिक बेटा इसकी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फिर नेक्स्ट आई किया एंड देन आउटपुट सम। इसकी बेटा लॉजिक हम लोग समझते हैं ड्राई रन करके इसको, ठीक है, कि इसके अंदर हमारे पास हो क्या रहा है। बेटा अब इसको ऐसे समझेंगे कि अगर हमारे पास 10 नंबर्स इनपुट आ रहे हैं तो उन 10 नंबर्स को इनपुट लेने के लिए सबसे पहले जो है हमने एक वेरिएबल यूज किया हुआ है आई, और बेटा मैंने एक वेरिएबल यूज किया हुआ है सम का, एक वेरिएबल मैंने यूज किया हुआ है आई, और एक वेरिएबल मैंने यूज किया हुआ है नम का। शुरू में बेटा मेरे पास सम की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, बिल्कुल कोड के स्टार्ट में 0 हो रही है, तो मैंने सम को कर दिया 0। बिकॉज बेटा अभी एक भी नंबर नहीं लिया इनपुट, तो शुरू में टोटल क्या होगा, सब नंबर का 0 है। उसके बाद बेटा मैंने क्या किया, मैंने आई को कर दिया 1, और फिर मेरे पास क्या हुआ, इनपुट लिया है, प्रॉम्प्ट किया है एंटर नंबर 1, प्रॉम्प्ट को नहीं लिख रहा मैं, फिर मैंने इनपुट लिया ना। तो बेटा इनपुट मेरे पास क्या आ गया, इनपुट मेरे पास आ गया, लेट सपोज मेरे पास इनपुट आ गया 7। अब बेटा मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेरे पास बोल रहा है सम सम प्लस नम। तो बेटा जब आप 7 में ऐड करोगे 0, तो क्या बन जाएगा ये, जब हम लोग 7 में ऐड करेंगे 0 तो इट्स जस्ट गोइंग टू बिकम 7। तो अभी एक नंबर आया था 7, टोटल क्या हो गया, हर नंबर सब सब वैल्यूज का फिलहाल 7 है। देखते हैं क्या हो रहा है। इसके बाद बेटा हम लोग ले रहे हैं अगेन इनपुट। अब बेटा हम लोग यहाँ से नेक्स्ट आई के बाद बेटा हम गए ऊपर। अब आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 2 हो गई। अब आई की वैल्यू मेरे पास है 2, मैंने इनपुट लेना है फॉर आई 1 to 10 एंटर नंबर 2, इनपुट लिया नाम, लेट से मेरे पास दूसरा नंबर जो है वो आया है 10। सही है। अब बेटा फॉर्मूला क्या है, सम सम प्लस नम, 10 + 7, सम प्लस नम, सम में 7 है, नम में 10 है, 10 + 7 क्या हुआ, 17। सम की न्यू वैल्यू क्या आ गई बेटा, 17 आ गई। इसी तरह बेटा हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास बेटा अब नेक्स्ट नंबर आएगा, नेक्स्ट आई होगा, आई हमारे पास 3 हुआ, नया मेरे पास वैल्यू आई नहीं, लेट से मेरे पास न्यू वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई 5। 17 + 5 इज 22। दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। बेटा जब 10 नंबर हो जाएंगे मेरे पास, बेटा मेरे पास 10 नंबर हो जाएंगे तो मेरे पास 10 नंबर्स का टोटल भी आ जाएगा। और बेटा वही टोटल जो होगा मेरे पास वो मैं स्क्रीन पे बाद में आउटपुट कर दिया है कि आउटपुट सम। तो दिस इज द लॉजिक ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस तरह बेटा हम लोग करते हैं टोटलिंग यूजिंग द फॉर लूप। अब बेटा इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं।